भोजन ही औषधि है। बुजुर्ग 65 के बाद यह 8 चीज़ें ज़रूर खाएं। नमस्कार दोस्तों, 65 साल की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, पाचन धीमा हो जाता है, जल्दी थकान महसूस होती है और छोटी छोटी बीमारियां बार बार परेशान करने लगती है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही खान पान। अगर भोजन सही हो तो दवाइयों की ज़रूरत काफ़ी कम हो सकती है। आयुर्वेद भी कहता है कि भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए आज हम जानेंगे ऐसी 8 चीज़ों के बारे में जिन्हें 65 साल के बाद रोजाना के आहार में जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर मजबूत रहे, ऊर्जा बनी रहे और उम्र बढ़ने के बाद भी सेहत अच्छी बनी रहे। सबसे पहले दूध और उससे बने पदार्थ। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगती है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। दही, छाछ और पनीर शरीर को जरूरी कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 देते हैं। दही पाचन को बेहतर रखती है और छाछ पेट की गर्मी और एसिडिटी को कम करती है। रोज 1 गिलास गुनगुना दूध पीना फायदेमंद होता है। दोपहर में दही लें और सप्ताह में 2-3 बार पनीर जरूर खाएं। दूसरी चीज़ है भीगी हुई मेथी के दाने। बुजुर्गों के डायबिटीज, कब्ज, गैस और जोड़ों के दर्द की समस्या आम होती है। मेथी के दाने इन समस्याओं में काफ़ी राहत देते हैं। यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और सूजन कम करते हैं। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी सहित चबाकर खाएं। तीसरी चीज़ है आंवला। आयुर्वेद में आंवला को शरीर को जवान बनाए रखने वाला फल माना जाता है। इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और पाचन को मजबूत बनाता है। रोज सुबह आंवला जूस, आंवला चूर्ण या आंवले का मुरब्बा लेना लाभदायक होता है। चौथी चीज़ है सत्तू और रागी। उम्र बढ़ने पर शरीर को ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सत्तू शरीर को ठंडक और ताकत देता है, जबकि रागी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी यह अच्छा माना जाता है। सुबह रागी का हलवा या सत्तू का शरबत लिया जा सकता है। पांचवी चीज़ है देसी घी। कई लोग उम्र बढ़ने पर घी खाना बंद कर देते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में देसी घी बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है, जोड़ों में लचीलापन बनाए रखता है और पाचन को बेहतर करता है। रोज 1 या 2 चम्मच देसी घी, गाय का घी भोजन में शामिल करें। छठी चीज़ है सूखे मेवे और बीज। बादाम, अखरोट, किशमिश, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और चिया सीड्स शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बादाम और अखरोट दिमाग को मजबूत करते हैं। किशमिश खून की कमी दूर करने में मदद करती है। अलसी और चिया सीड्स दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। रोज सुबह 5 से 7 बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच बीजों का सेवन करें। किशमिश भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सातवीं चीज़ है हरी सब्जियां और मौसमी फल। पालक, मेथी, सहजन जैसी हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पपीता, सेब, केला और संतरा जैसे फल शरीर को पोषण देते हैं और कब्ज की समस्या में राहत दिलाते हैं। हर दिन 1 कटोरी हरी सब्जी और 2-3 मौसमी फल जरूर खाएं। आठवीं चीज़ है हल्दी और अदरक। हल्दी में मौजूद करकुमिन शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। अदरक पाचन को मजबूत बनाता है और सर्दी जुकाम से बचाव करता है। दोनों ही शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सुबह गुनगुने पानी में हल्दी और शहद मिलाकर लिया जा सकता है। चाय में अदरक डालकर पीना भी फायदेमंद होता है। 9वीं चीज़ है मूंग दाल और खिचड़ी। 65 साल की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है। भारी और तला हुआ भोजन जल्दी नहीं पच पाता, जिससे गैस, कब्ज, पेट में परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में मूंग दाल और हल्की खिचड़ी बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा भोजन मानी जाती है। मूंग दाल में प्रोटीन, फाइबर और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं,
जो शरीर को ताकत देते हैं और पेट पर ज़्यादा भार नहीं डालते हैं। खिचड़ी आसानी से पच जाती है और शरीर को ऊर्जा देती है। बीमारी के बाद कमजोरी होने पर भी यह बहुत फायदेमंद रहती है। सप्ताह में कम से कम 2-3 बार मूंग दाल की खिचड़ी जरूर खाएं। इसमें थोड़ा देसी घी मिलाकर खाने से स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें भी ध्यान रखें। लंबे समय तक खाली पेट ना रहें। हर 3 से 4 घंटे में हल्का भोजन जरूर लें। दिन भर पर्याप्त पानी पिए, क्योंकि उम्र बढ़ने पर प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत उतना ही रहती है। नमक और चीनी का सेवन कम करें ताकि ब्लड शुगर और डायबिटीज जैसी समस्याओं से बचाव हो सके। अगर 65 साल के बाद सही खान पान अपनाया जाए तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है, दवाइयों पर निर्भरता कम हो सकती है और जीवन ज़्यादा आरामदायक बन सकता है। इसलिए आज से ही अपनी थाली में इन पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें और बेहतर स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राम राम।